बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण है। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु है। तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही बन जाओगे। यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो तुम दुर्बल हो जाओगे। वीरवान सोचोगे तो वीरवान बन जाओगे। यदि तुम अपने को अपवित्र सोचोगे तो तुम अपवित्र हो जाओगे। अपने को शुद्ध सोचोगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने को कमज़ोर कभी भी न समझें, प्रत्युत अपने को वीरवान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ माने। कमज़ोर ना तो सुखी जीवन के योग्य है, ना किसी पर जीवन के। दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता है। दुर्बलता से ही सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं। दुर्बलता ही मृत्यु है। लाखों करोड़ों कीटाणु हमारे आसपास हैं, पर जब तक हम दुर्बल नहीं होते, जब तक शरीर उनके प्रति पूर्ण प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वे हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। ऐसे करोड़ों दुख रूपी कीटाणु हमारे आसपास क्यों न मंडराते रहें, पर कुछ चिंता ना करो। जब तक हमारा मन कमज़ोर नहीं होता है, तब तक उनकी हिम्मत नहीं कि हमारे पास फटके। उनमें ताकत नहीं है कि हम पर हमला करे। ये एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। अपने बल पर खड़े रहिए, चाहे जीवित रहिए या मरिए। यदि जगत में कोई पाप है तो वो है दुर्बलता। दुर्बलता ही मृत्यु है, दुर्बलता ही पाप है। इसलिए सब प्रकार से दुर्बलता का त्याग कीजिए। हमें निर्भीक साहसी मनुष्य का ही प्रयोजन है। हमें खून में तेजी और स्नायुओं में बल की आवश्यकता है। लोहे के पुट्ठे और फौलाद के स्नायु चाहिए, ना कि दुर्बलता लाने वाले फालतू विचार। इन सब को त्याग दो। सभी प्रकार के रहस्यों से बचो। धर्म में कोई लुका छिपी नहीं है। हर बात को रहस्यमय बनाना और कुसंस्कार से सदा दुर्बलता का ही चिन्ह होते हैं। जो भी तुमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाता है, उसे विष की भांति त्याग दो। शक्ति ही वह वस्तु है जिसकी हमें जीवन में इतनी आवश्यकता है। कारण हम जिसे पाप या दुख मान बैठे हैं, उसके मूल में हमारी दुर्बलता ही है। दुर्बलता अज्ञान का और अज्ञान दुख का जनक है। ये कभी न सोचना कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है तो वो ये कहना है कि मैं दुर्बल हूँ, अथवा अन्य कोई दुर्बल है। मनुष्य को दुर्बल ना समझे, उसे दुर्बल ना कहो। समझ लो कि एक दुर्बलता शब्द से ही सभी प्रकार के पापों और संपूर्ण अशुभ कर्मों का निर्देश हो जाता है। सारे दोषपूर्ण कार्यों की मूल प्रेरक दुर्बलता ही है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य सभी स्वार्थों में ही प्रवृत्त होता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य अपना सब कुछ सच्चा स्वरूप प्रकाशित नहीं करता है। आखिर ये सब पाप, दुख आदि क्या है? ये सब दुर्बलता के ही फल हैं। लोग बचपन से ही शिक्षा पाते हैं कि वे दुर्बल हैं, पापी हैं। इस प्रकार की शिक्षा से संसार दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा है। उनको सिखाओ कि वे सब उसी अमृत की संतान है, और तो और जिसके भीतर आत्मा का प्रकाश अत्यंत छिन्न है। उससे भी शिक्षा दो। बचपन से ही उसके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रविष्ट हो जाए जिससे उनकी यथार्थ फायदा हो सके, जो उनको सबल बना दे, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो। दुर्बलता और अवसादकारक विचार उनके मस्तिष्क में प्रविष्ट ही ना करे। तुम्हारी और मेरी जीवन मरण
मेरा भी जीवन मरण है। मैं तुमसे पूर्व मुक्त कारणों से कहता हूँ कि उनको शक्ति के बल शक्ति ही चाहिए, और उपनिषद शक्ति की विशाल खान है। उपनिषदों में ऐसी ऐसी शक्ति विद्यमान है कि वे समस्त संसार को तेजस्वी बना सकते हैं। उनके द्वारा समस्त संसार पुनर्जीवित और वीर संपन्न हो सकता है। निराश मत हो, मार्ग बड़ा कठिन है, छुरे की धार पर चलने के समान दुर्गम, फिर भी निराश मत हो। उठो, जागो और अपने चरम आदर्श को प्राप्त करो। दुनिया को बस मुझे इतना ही बताना है, बलवान बनो। तुम प्रेतों और शैतानों की बातें करते हो, हम लोग जीवित शैतान हैं। शक्ति और विकास जीवन के लक्षण है, मृत्यु का लक्षण है दुर्बलता। जो भी दुर्बल है उससे दूर रहो। अगर ये शक्ति है तो नरक में उतर जाओ और उसे पकड़ लो, यही सत्य है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के ये श्लोक हमें उम्मीद है कि आप सबों को पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।